इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। दिल्ली में कहा जा रहा है 12 ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार, जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ कुमार और साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद हैं एनडी गुप्ता, इनके ठिकाने पर भी छापेमारी चल रही है। जल बोर्ड का यह मामला बताया जा रहा है जहां पर वित्तीय अनियमितता की बात सामने आई है, गड़बड़ी की बात सामने आई है और इसीलिए ईडी की टीम अलग अलग जगहों पर लगातार सुबह से ही रेड कर रही है। बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं से जुड़ी हुई है। ईडी का छापा आज भी सुबह से चल रहा है और हमारे 3 सहयोगी देखिए मनोज लगातार बने हुए जो आपको जानकारी दे रखे हैं। इसके अलावा मेघा भी हमारे साथ हैं और मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभिषेक का ही रुख कर लेते हैं और साथ ही अजातिका सिंह भी मेरे साथ बनी हुई है। अभिषेक, जिस खुलासे की बात कर रही थी आतिशी, वो खुलासा यही था कि जो स्टेटमेंट के रिकॉर्ड अभी तक नहीं है, जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्डिंग नहीं कराई गई, सबूत नहीं मिले, इसको लेकर जो कार्रवाई पिछले 1.5-2 साल से हो रहा है और साथ ही साथ धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है गवाहों को, यही खुलासा करना था उनको जो किया उन्होंने। सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है, वो सबूत आधारहीन सबूत हैं और उन सबूतों को मैन्युफैक्चर किया गया है। वो लगातार कंसिस्टेंट है इस मामले में। आम आदमी पार्टी, सत्येंद्र जैन का मामला हो, मनीष सिसोदिया का मामला हो, ये जल बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला हो, लगातार यही आरोप लगा रही है। लेकिन एक बात हमको ध्यान रखनी होगी दीपा, जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल, ये 2 नाम है, इनकी रिमांड बढ़ाई गई है। ईडी ने इनकी रिमांड बढ़ाने की मांग की थी और उस पर रिमांड इनकी बढ़ाई गई है। जो जगदीश अरोड़ा हैं वो दिल्ली जल बोर्ड के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर और अनिल अग्रवाल जिनकी कंपनी को सबलेटिंग की गई थी, दिल्ली जल बोर्ड का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर का ठेका था उसकी सबलेटिंग की गई थी, उसमें बाकायदा ट्रांजैक्शन हुआ है, उसमें रिश्वत की रकम की लेन देन हुई है और ईडी ने कई सारे लेन देन के सबूत भी बाकायदा जब्त किए हैं। ये अरेस्ट हैं, गिरफ्तार हैं, तो इनके बयान हैं, बहुत सारी चीजें सब्सटेंटिव हैं यहाँ पर, मगर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये सब कुछ पॉलिटिकली किया जा रहा है। जी ठीक है अभिषेक, लौटती हूँ आपके पास। मनोज लगातार अपडेट कर रहे हैं कार्रवाई जो आज चल रही है उसको लेकर। मनोज, अभी कोई जानकारी मिल पा रही है क्या कुछ अंदर चल रहा है या फिर ये जल बोर्ड में जो अनियमितता की बात सामने आ रही है उसको लेकर कोई जानकारी अभी अंदर से बाहर आ पा रही है कि क्या मिला है? जी बिल्कुल, देखिए अभी आपको बताना चाहूँगा कि सुबह तकरीबन 7 बजे से ही जो ईडी की टीम है वो यहाँ अंदर एनडी गुप्ता का जो घर है अंदर ईडी की टीम मौजूद है। तमाम जो अंदर लोग मौजूद हैं उनसे तो पूछताछ की ही जा रही है, साथ ही साथ अंदर से सबूत भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, यानी कि जो तमाम कागजात हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। और जो ये मामला है ये पहले दिल्ली एंटी करप्शन ने इस मामले की जाँच की थी, उसके बाद CBI के पास ये मामला गया था और CBI के पास मामला जाने के बाद ईडी इस मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड में 2 अलग अलग कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच ईडी कर रही है और इसमें 2 लोगों को ईडी ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। जगदीश कुमार अरोड़ा जो कि तत्कालीन चीफ इंजीनियर हैं, इसके अलावा अनिल कुमार अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया था। इसी मामले की जांच के दौरान ईडी ने जुलाई 2023 में दिल्ली NCR में, इसके अलावा चेन्नई में 16 जगहों पर छापेमारी की थी और आरोप यह है कि दिल्ली जल बोर्ड में जो टेंडर की प्रक्रिया थी उसको जो नियम थे उसको ताक पर रखा गया था, उसमें अनियमितताएं बरती गई थी और उस दौरान जब टेंडर हुआ था उस दौरान जो है रिश्वत की भी बात इसमें सामने आ रही है। यही वजह है कि ईडी सुबह 7 बजे से 12 जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें एनडी गुप्ता जो हैं बताया जा रहा है कि ट्रेजरर हैं, जो आम आदमी पार्टी का जो पूरा लेन देन जो पैसे का लेखा जोखा है वो ये संभालते हैं और अरविंद केजरीवाल के जो निजी सचिव हैं विभव कुमार, उनके घर पे छापेमारी है। इसके अलावा शलभ कुमार जो कि पूर्व जल बोर्ड के मेंबर हैं, उनके यहाँ पे छापेमारी लगातार चल रही है। इसके अलावा भी तमाम जगहों पर ईडी की जो छापेमारी है वो लगातार घर पर ही है। जी बिल्कुल, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक एनडी गुप्ता जो है वो घर के अंदर मौजूद हैं। उनकी जो गाड़ी है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये उनकी कार है जो यहाँ पर बाहर खड़ी हुई है और जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक एनडी गुप्ता अभी घर के अंदर ही मौजूद हैं। थोड़ी ही देर पहले दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी अंदर पहुंचे हैं, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची है क्योंकि काफ़ी मीडिया का जमावड़ा इनके घर के बाहर हो चुका है। इसके अलावा काफ़ी भीड़ भी लग गई है। तो अभी जो ईडी की जांच है वो लगातार अंदर अभी इस वक्त चल रही है। जी ठीक है, ईडी की टीम अंदर ही मौजूद है, सुबह से ही एक्शन में लगातार दिखाई भी दे रही है अलग अलग हिस्सों में। एनडी गुप्ता के आवास पर आप मौजूद हैं और वहीं पर आप ये भी कह रहे हैं मनोज की एनडी गुप्ता भी भीतर ही मौजूद है। अजातिका का रुख कर लेते हैं। अजातिका,
आपके पास क्या जानकारी इस होने वाली कार्रवाई को लेकर? और साथ ही अभी थोड़ी देर पहले आतिशी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही थी, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि कुछ नेताओं के यहाँ तो सुबह से एक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ और नेता हैं जिनके यहाँ पर भी आज दिन भर में शाम तक हो सकता है ईडी की टीम पहुंचे उनके ठिकानों पर। जी बिल्कुल दीपा, यही बात आतिशी ने साफ की है प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले की, और ये बात जाहिर कर दी कि ईडी आज आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर शाम तक एक्शन कर सकती है। 12 ठिकानों पर ईडी का एक्शन अभी चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री के पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए भी शामिल हैं। उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उनके घर पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है, जिसको लेकर आतिशी बहुत हमलेवार तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आक्रामक रूप में नजर आई। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री जी, हम इस कार्रवाई से डरने नहीं वाले हैं, हमें धमकाने की कोशिश की जा रही है, इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तमाम जो ये इंडिपेंडेंट ऑटोनमस एजेंसीज हैं उनका जो दुर्व्यवहार है वो देखने को मिल रहा है। ईडी द्वारा केवल वीडियो सबमिट किए जा रहे हैं, ऑडियो की डिटेल्स नहीं दी जा रही हैं, ऑडियो उसमें से गायब हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। ये तमाम वो दावे हैं, वो आरोप हैं जो आतिशी लगातार अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाती आई हैं। उनका ये कहना था कि इन बीते करीबन 1.5 से 2 साल में जो तमाम इन्वेस्टिगेशन हुई है, ऐसे कई सारे अक्यूज सामने आए हैं जिन्होंने ये कहा है विटनेस के तौर पर रहते हुए उनसे ज़बरदस्ती बयानबाजी दिलवाई गई, किसी को चाटे मारकर जो बयान है वो दिलवाया गया, तो किसी को बेटी और पत्नी के नाम से धमकाया गया, उनकी सिक्योरिटी जबरदस्ती डरा धमका करके बयान दर्ज करवाए गए। जो गवाह थे उनसे इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया, और भी नेताओं के यहाँ एक्शन हो सकता है इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। मेघा भी लगातार बनी है, वो सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से मौजूद है। मेघा, वहां पर कोई हलचल आप देख पा रही है क्या? दीपा, देखिए, सीएम अरविंद केजरीवाल का घर है सिविल लाइंस में, और मैं यहाँ आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इसी सिविल लाइंस में ही विभव कुमार, जो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं, जिनके घर भी सुबह 7 बजे से छापा पड़ रहा है, उनका घर भी सिविल लाइंस में है। फिलहाल आपने अरविंद केजरीवाल के घर की बात की, तो मैं जरा आपको तस्वीरें दिखाऊं तो मुख्यमंत्री का घर इस वक्त बिल्कुल शांत पड़ा है, ना ही यहाँ पर कोई हलचल है। जो बेसिक सिक्योरिटी यहाँ पर अमूमन देखने को मिलती है यही है, लेकिन इस वक्त यहाँ की तस्वीरें बिल्कुल साफ है, और ना ही अरविंद केजरीवाल इस वक्त बाहर निकले हैं, ना ही उनका कोई अता पता है। लेकिन जाहिर करने वाली बात है कि 12 अलग अलग जगहों पर ईडी का जो है छापा पड़ रहा है, 12 अलग अलग जगहों पर, जिस पर अभी आतिशी ने पीसीबी की और काफ़ी ज़्यादा हमलावर रूप से उन्होंने अपनी बात रखी। अब बस विभव कुमार, जो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं, वो सिविल लाइंस में, तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, हमारी एक टीम वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रही है। हालांकि वहाँ क्या कुछ तस्वीरें हैं, मैं आपको अभी कुछ देर में इसी चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाऊंगी कि विभव कुमार के घर को क्या कुछ हासिल होता है, कब तक ये कार्रवाई चलती है, इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया मेघा आपका, जातिका आपका भी, और मनोज आपका भी तमाम जानकारियों के लिए। अभिषेक लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।